यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन होते हैं तो लिंग दो कमेटी की जो सिफारिश होती है उसके तहत यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ तो छात्र शक्ति पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तमाम संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ तो बजट ही 5,000 रुपये बताया जा रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो मैं भी चुनाव लड़ा था राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का। तो उस चीज़ को आप लगा सकते हो कि भी एक आर्मी वाले के पास कितना धनबल हो सकता है। तो मैं भी चुनाव लड़ा था। इस बार भी एक ग्रामीण अंचल का या फिर मध्यम परिवार का लड़का आएगा। अगर एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है उसका कहीं ना कहीं वीसी साहब का उसके सबसे सुप्रीम पावर है। अब वीसी साहब से हमारी जो डिमांड है वो उनके लिए अपने रख लें। हम सीएम साहब के पास भी जाएंगे, अगर हमें लगता है भी कहीं जो सीएम साहब का रोल रहेगा तो हम सीएम साहब के पास जाएंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में स्टूडेंट जो सियासत होती है, विद्यार्थियों की सियासत, उसका दौर शुरू हो गया है। कोरोना की जाने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय को लेकर तमाम विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं छात्र संघ के, वो अब की बार होने जा रहे हैं 2 साल से। और छात्र नेता अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी छात्र लोगों के साथ, छात्र संगठनों के साथ अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तम चौधरी और एनएसयू प्रभारी हैं राजस्थान से गुरजोत सिंह संधू, उनके नेतृत्व में। इनसे बातचीत करते हैं और इस छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है सर। धन्यवाद। जैसे कि 2 साल में कोरोना था, उसके बाद आज पहली बार छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। पहले असमंजस था कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे नेताओं की बदौलत आपने शक्ति प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, और ये जो मांगे उठाते हैं उसके चलते सरकार को ये कहना पड़ा कि अब की बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। इसको लेके सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान प्रदेश के हमारे जननायक श्री अशोक गहलोत जी का। भी उन्होंने एक निर्णय लिया 2 साल के कोरोना काल पीरियड के बाद प्रदेश के अंदर हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस 2 साल के पीरियड के अंदर जैसे आपने देखा जो एक कोरोना महामारी का डर था लोगों के अंदर, उसके अंदर भी एनएसयू के हर एक आम कार्यकर्ता ने जिस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, आम स्टूडेंट की मदद करी, चाहे वो अदर स्टेट में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करवाई हो, चाहे उसके अलावा जिस प्रकार भी हर प्रकार से मेडिकल सुविधा की बात करें, हर चीज़ में एनएसयू ने हमेशा अपनी सक्षम भागीदारी निभाई है। तो इसके अलावा भी एनएसयू की जो अहम रोल रहा है पिछले लंबे समय से राजस्थान प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, एनएसयू संगठन एक विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनएसयू की जो हमेशा भूमिका रही है अभी देखें तो 26 तारीख को यहाँ विश्वविद्यालय में चुनाव होने हैं छात्र संघ के, लेकिन एनएसयू ने जोधपुर में अपने कैंडिडेट की घोषणा की, यहाँ नहीं की। इसमें पत्ते खोलने में इतनी देरी कैसे आ रही है? नहीं, पत्ते खोलने में ऐसी कोई देरी नहीं आ रही। एनएसयू का माहौल आप देख सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार एनएसयू सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी आज की डेट में आपने देखी है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ बार बार हमारी बातचीत हो रही है। उसको हम संज्ञान में लेकर एक ऐसा कार्यकर्ता को, एक ऐसे लीडर को मैदान में उतारेंगे जो बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की मदद करके निकला हो, बीच का हो, बिना पक्षपात के, बिल्कुल डिज़र्विंग कैंडिडेट। हमारी वही कोशिश है भी एनएसयू का जो कार्यकर्ता जो एक इलेक्शन पद पे जो सीट लड़ेगा वो बिल्कुल एनएसयू की अहम भूमिका में जिसका रोल पिछले लंबे समय से रहा हो, और जिस प्रकार जो हमारी आइडियोलॉजी है एनएसयू की आइडियोलॉजी है हमेशा आम स्टूडेंट के काम आना, और ख़ास करके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जो अहम भूमिका रहती है, जो हमारे अंदर इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, जैसे हमने एक कंपेन शुरू करी है एनएसयू की तरफ से, इधर एक कंपेन शुरू करी गई है मेक योर ऑन मैनिफेस्टो के नाम से। उसके तहत हम स्टूडेंट्स के बीच में गए, गर्ल्स के हॉस्टल में हमारी गर्ल्स जा रही हैं, बॉयज़ के हॉस्टल्स में जा रहे हैं, क्लास टू क्लास जा रहे हैं, मेन गेट पे हमारी कैनोपी लगी हुई है। उनसे हम जानना चाह रहे हैं भी आम स्टूडेंट की डिमांड क्या है आने वाले समय में। अगर एनएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर जीतती है तो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए। जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ दी डिमांड स्टूडेंट्स की आएंगी तो एक मैनिफेस्टो के अंदर हम उसको एक पार्ट बनाएंगे। मैनिफेस्टो के अंदर जो 4-5 चीज़ें जो हम मेन पॉइंट रखेंगे, तो उनको पहल के आधार पे जो स्टूडेंट्स की मांग होंगी उनको हल करवाने की हमारी एक जिम्मेवारी रहेगी। हम ये आम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉमिस करते हैं। जैसे हमने जिस प्रकार 4-5 दिन पहले वीसी ऑफिस के सामने जाके
जो प्रदर्शन किया, अभी इलेक्शन 26 को है, उससे पहले ही जो स्टूडेंट की डिमांड हमें पता लग रही है, उसके विरोध में हमने वीसी साहब को अपना घोषणा पत्र दिया। सरकार देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और एनएसयूआई को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो इसको किसने? नहीं, सरकार का जो एक अहम रोल है यूनिवर्सिटी के अंदर फंड प्रोवाइड करवाना, उसमें सरकार कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन जो अंदर एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, उसका कहीं ना कहीं वीसी साहब का उसके सबसे सुप्रीम पावर है। अब वीसी साहब से हमारी जो डिमांड है वो उनके लिए अपने रख लें। हम सीएम साहब के पास भी जाएंगे, अगर हमें लगता है भी कहीं जो सीएम साहब का रोल रहेगा तो हम सीएम साहब के पास जाएंगे। हमें तो मेन हमारा टारगेट क्या, हमारा मेन मुद्दा क्या, आम स्टूडेंट को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। आम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको अच्छा हॉस्टल मिले, अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड मिले, अच्छी क्लास का जो मतलब एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, हर प्रकार से स्टूडेंट को हर प्रकार की सहूलत मिले। अभी कब तक डिसाइड हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय में कि एनएसयूआई का? कोशिश है अभी 3-4 दिन के अंदर, अब आने वाले वेडनेसडे से पहले हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा फिर जो हमारे छात्र नेता उनके साथ दोबारा बैठकर और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठकर एक कलेक्टिव जो सबका डिसीजन रहेगा उसके ऊपर निर्णय। बिल्कुल, ये थे प्रभारी राजस्थान में एनएसयूआई के। और हमारे साथ उत्तम चौधरी हैं जो एनएसयूआई के कैंडिडेट रह चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ चुके हैं। उत्तम जी, आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। आज आपने ये जो छात्र शक्ति का एक प्रदर्शन किया था, क्या मायने निकाले जाएं? आपने तिरंगा रैली इसका नाम दिया गया था, असली में मायना क्या है इस छात्र शक्ति के प्रदर्शन का? देखो, मैं तो पहले ही छात्र संघ चुनाव लड़ चुका हूँ 2019 में, एनएसयूआई का प्रत्याशी रहा था, अध्यक्ष पद प्रत्याशी। अब एक संदेश देने के लिए हमने ये तिरंगा रैली की है, शांति का संदेश देने के लिए कि जो भी छात्र 3 साल बाद चुनाव हो रहा है तो सभी छात्र बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और सभी छात्र नेता एक अच्छे त्यौहार की तरह इस छात्र संघ चुनाव को मनाएं और शांतिपूर्वक चुनाव हो राजस्थान में। इसका संदेश देने के लिए हमने तिरंगा रैली का आयोजन किया है और विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं उनसे अपील भी की है इसके साथ साथ कि बढ़ चढ़ कर इस त्यौहार में भाग लें। अभी आप देखें तो जो पहले के छात्र नेता हैं उनका किस तरफ समर्थन होता है, किस तरफ झुकाव होता है, तो अभी तक आपका कोई ऐसा नाम नहीं आया कि आप उसको समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है, आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, तो अब की बार एनएसयूआई के साथ है, एनएसयूआई जिसको कैंडिडेट बनाएगी उनके साथ हैं या फिर अलग से अपना कोई प्रत्याशी उतार कर? मैं अभी एनएसयूआई की राष्ट्रीय कमेटी में काम कर रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, और नॉर्थ ड्यू का प्रभारी हूँ। तो मैं पूरी तरह से एनएसयूआई संगठन के साथ हूँ और जो एनएसयूआई जिसको टिकट देगी, जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए पूरे सहयोग के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और उनको समर्थन करूंगा। बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी में रह रहे हो, आपको यहाँ की धरातल की जो समस्याएं हैं वो उनसे आप वाकिफ़ हो। 2 साल से चुनाव नहीं हुए, प्रदर्शन हुए आपके अलग अलग, कोरोना में भी एनएसयूआई ने अच्छा काम किया था, तो अब आप क्या ले रहे हैं, क्या समस्याएं देख रहे हैं यहाँ कैंपस के अंदर? मुख्य रूप से ये समस्याएं, इनके ऊपर हम काम करें। एक तो रेगुलर क्लासों की समस्या है, जब से कोरोना काल आया उसके बाद से रेगुलर क्लासें नहीं चल रही हैं। 2-5 समस्याएं और हैं जिनके लिए परसों हमने एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था और वीसी साहब ने 3-4 मांगे तुरंत हमारी मांग भी ली थी और 2-5 दिन में उनका बाकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन हमें दिया था। तो हम लगातार जो समस्या है उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। महारानी कॉलेज हो गए, संगठन कॉलेजों में सब में टीम है, एनएसयूआई की पैनल जो बनेगा उनके लिए पूरी तरह से तैयारी करके समस्याओं पे गौर किया जा रहा है। उन समस्याओं को समाधान करवा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि भाई ये आपके लिए पूरे साल में काम किया है, ये आगे करेंगे और ये कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन होते हैं तो लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश होती है उसके तहत यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ तो छात्र शक्ति पर अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तमाम संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ तो बजट ही 5,000 रुपये बताया जा रहा है। तो आप पैसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ग्रामीण अंचल से आकर यहाँ कोई छात्र नेता निकल सकता है? ये देखो, एक तो आसपास के लोग होते हैं, उनका सहयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो मैं भी चुनाव लड़ा था राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का, तो उस चीज़ को आप लगा सकते हो कि भी एक आर्मी वाले के पास कितना धनबल हो सकता है। तो मैं भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी एक ग्रामीण अंचल का या फिर मध्यम परिवार का लड़का आएगा जो एनएसयूआई उसको टिकट देगी। और हर बार एनएसयूआई में आपने देखा होगा कि बिना धनबल के ऐसे प्रत्याशी आते हैं जिनको टिकट मिलता है, जो काम करते हैं। बिल्कुल, 26 तारीख को चुनाव है, आपकी टीम जिसके साथ लगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये हैं एनएसयूआई से चुनाव लड़ चुके हैं, इन्होंने 2 साल बाद अब दोबारा यूनिवर्सिटी में चुनाव है, विश्वविद्यालय में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि 26 तारीख को कैंपस का किंग कौन होता है और कैंपस किन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सोचता है कि 1 साल उसका भविष्य तय करने वाले, उनकी मांगों को उठाने वाला जो कैंपस का अध्यक्ष होगा वो किसे चुनते हैं। एनएसयूआई का शक्ति प्रदर्शन था, तिरंगा रैली उसका नाम दिया गया था
और तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग कैंपस में आए थे। उत्तम चौधरी के साथ एनएसयू के प्रभारी यहाँ थे। अब देखना होगा 26 तारीख को जब मतदान होगा, 27 को मतदान की गणना होगी, उसके बाद कैंपस का किंग कौन होगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान।